नमस्कार, वर्ल्ड दिस वीक में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं हेमलता। सबसे पहले बात करेंगे आज हम फिल्मों की। फिल्म के क्षेत्र में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ऑस्कर लॉस एंजलिस में पिछले सप्ताह आयोजित किया गया। कई स्टार के सपनों में जहां 4 चांद लगे इसके आयोजित होने से, तो वहीं कईयों के सपने क्षण में टूटते हुए नजर आए। आइए डालते हैं एक नजर ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी पर। क्षेत्र में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ऑस्कर लॉस एंजल्स के कोडेक थिएटर में आयोजित किया गया और 83वें ऑस्कर अवार्ड की घोषणा कर दी गई। कई स्टार के सपनों में जहां 4 चांद लगे, तो कईयों के सपने क्षण भर में टूटते हुए नजर आए। ऑस्कर सेरेमनी में भारत की तरफ से ऐश्वर्या, अभिषेक और ए.आर. रहमान ने रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा और भारत के मशहूर संगीतकार और जय हो के ऑस्कर पुरस्कार विजेता ए.आर. रहमान ओरिजिनल स्कोर की कैटेगरी में ऑस्कर से चूक गए। रहमान की फिल्म 127 आवर्स के गीत इफ आई राइज के लिए डिडो और रोलो आर्मस्ट्रांग के साथ नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अवार्ड मिला फिल्म टॉय स्टोरी 3 के गीत वी बिलोंग टुगेदर के लिए रेडी न्यूमन को। टॉम हूपर की फिल्म द किंग्स स्पीच का जलवा कायम रहा, उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। ये फिल्म ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्ट्रेस गिल्ड अवार्ड्स में भी कई अवार्ड जीत चुकी है। द किंग्स स्पीच का 12 कैटेगरियों में नॉमिनेशन हुआ था। इसे कुल 4 कैटेगरी में कामयाबी मिली। बेस्ट पिक्चर के अलावा फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर टॉम हूपर, बेस्ट एक्टर कॉलिन फर्थ और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले डेविड सिडलर के लिए भी अवार्ड जीता। इंसेप्शन को 4 ऑस्कर मिले। द सोशल नेटवर्क को 3 ऑस्कर से नवाजा गया। बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट म्यूजिक और बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले। यह फिल्म सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की जिंदगी पर आधारित है। 2010 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म टॉय स्टोरी 3 को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म अवार्ड मिला। द सोशल नेटवर्क के लिए एरॉन सार्किन ने सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का ऑस्कर जीता। ये एरॉन का अब तक का पहला ऑस्कर पुरस्कार था। एक्ट्रेस नताली पोर्टमैन को ब्लैक स्वान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला। एक्टर क्रिश्चियन बेल को फिल्म द फाइटर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर दिया गया। यहाँ बेल का पहला ऑस्कर अवार्ड था। एक्ट्रेस मलिसा लियो को इसी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला। वॉली फिस्टर की साइफाई मूवी इंसेप्शन के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का ऑस्कर दिया गया। रॉबर्ट स्ट्रॉमबर्ग और कैरन ओहेरा को एलिस इन वंडरलैंड के लिए बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला। डेनमार्क की फिल्म इन अ बेटर वर्ल्ड को विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला।
पड़ी। कहते हैं ना कि एकता में ही बल होता है, और जब जनता किसी को गद्दी पर बिठा सकती है तो उसे गद्दी से हटा भी सकती है। मुबारक अपने विरोधियों के प्रदर्शन के आगे अगर बहुत हिंसक नहीं हुए तो ये उनकी मजबूरी ही थी। उनका बस चलता तो दूसरे तानाशाहों की तरह विरोध करने वालों को निस्तो नाबूद कर देते। उन्होंने इसकी कोशिश भी की, मीडिया को कुचला, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर दबाव की नीति अपनाई, पर यह सब कारगर साबित नहीं हो सका। हवा का रुख जानते हुए उन्होंने वादे किए कि वे भ्रष्ट लोगों को हटा रहे हैं। ये भी कहा कि वे जल्द ही चुनाव कराएंगे और खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर चुपचाप उन्होंने अपने बेटे को विदेश रवाना कर दिया, जिसे वे अपना उत्तराधिकारी बनाने की कवायद कर चुके थे। अमेरिका का रुख उन्होंने समझा और अपनी बर्बादी का सत्ता मोड़ने की कोशिश की, जो नाकाम रही, और अंत में गद्दी का मोह त्याग कर जाना ही पड़ा। वेबसाइट विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज एक बार फिर सुर्खियों में हैं और सभी का खुलासा करने वाले की जिंदगी का अहम खुलासा हुआ है। विकिलीक्स के पूर्व प्रवक्ता बर्ग ने अपनी आगामी किताब में यह खुलासा किया है कि असांज के अलग अलग महिलाओं से 4 अवैध बच्चे हैं। गावकर वेबसाइट पर लीक हुए किताब के कुछ अंश में बताया गया है कि अक्सर जब हम एक बड़े समूह में असांज को सुनने के लिए बैठते थे तो वो इस बात की वाहवाही लेता था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसके कितने बच्चे हैं। विकिलीक्स के पूर्व प्रवक्ता ने कहा है कि जूलियन इस विचार से बेहद खुश होता था कि प्रत्येक महाद्वीप में अधिक से अधिक जूलियन हो। असांज के पूर्व मंत्री के मुताबिक उसका सबसे छोटा बच्चा अभी 6 महीने का है, जबकि सबसे बड़ा बच्चा 20 साल का है और वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रहता है। वेबसाइट गावकर ने बताया कि असांज के 2 बच्चों का पता नहीं चला है, लेकिन दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि उसने कई 100 नए ग्रह सुदूर सौर मंडल में खोजे हैं। इनमें से 500 पृथ्वी के आकार के हैं और जिनमें मनुष्य जीवन की संभावना हो सकती है। जी हाँ, नासा का कहना है कि नए ग्रहों में से कुछ में से जीवन हो सकता है। इस खोज से ग्रहों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। नासा ने कहा है कि वो अपनी इस खोज की अभी और पुष्टि करने की कोशिश कर रहा है। नासा का कहना है कि नए ग्रहों में 6 ग्रह एक तारे के इर्द हैं और वे पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। नासा के वैज्ञानिक का कहना है कि ये अब तक किसी और सौर मंडल में पाए गए ग्रहों की सबसे बड़ी संख्या है। हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के बाहर स्थित सबसे छोटे ग्रह की खोज की थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों से भरा यह ग्रह काफी कुछ पृथ्वी की ही तरह लगता है, लेकिन इस पर किसी तरह का जीवन की संभावना नहीं है। इस ग्रह पर जीवन की संभावनाएं इसलिए भी नहीं है क्योंकि यह सूर्य के इतने करीब है कि इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन शोधकर्ता मानते हैं कि केपलर 10b की खोज पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की खोज की राह में एक बड़ी उपलब्धि है। इस ग्रह को केपलर 10b का नाम दिया गया है। ये उस टेलीस्कोप का नाम है जिसने इसकी खोज की है। विदेशी मुद्रा की तस्करी के विवाद में फंसे मशहूर गायक राहत फतेह अली खान राजस्व गुप्तचर निदेशालय यानी DRI के सामने तीसरी बार पेश हुए हैं। राहत के सहयोगी मारूफ और चित्रेश श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि फतेह अली खान को 13 फरवरी को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया था। DRI ने उन्हें विदेशी मुद्रा की तस्करी के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिया था। राहत फतेह अली खान अपने 20 सहयोगियों के साथ दुबई जा रहे थे। उनके कब्जे से DRI ने 1,15,000 अमेरिकी डॉलर बरामद किए थे। खान अजमेर में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए भारत आए हुए थे।
वर्ल्ड दिस वीक में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए रफ्तार टाइम न्यूज के साथ।